हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम एसएसटी। ठीक है, आज हमारा चौथा चैप्टर है हाउ द ट्रेडर्स बिकम अ रूरल्स। ठीक है, चलो देख लेते हैं। द चिल्ड्रन वेर engrossed in reading the story of the two cats and monkey during the recess. On the reading this story, Jai and Mitali were making fun of each other. Their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, this too is a policy. The third party take advantage of a quarrel between the two. The British and expanded their empire in India with such a policy." Jay asked, "Sir, how is that possible?" The class teacher replied, "Let us go to the class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians." ठीक है, अब क्या था कि जब हम सबको बताया कि जब हम रिसेस टाइम में फ्री होते हैं तो क्या होता है कि हमने वो स्टोरी सुनी हुई है कि दो कैट जब लड़ती है, ठीक है, तो उसके बीच में जो मंकी होता है वो बेनिफिट ले जाता है, ठीक है, एडवांटेजेस ले जाता है। तो जॉय है वो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वही क्यों ले जाता है। अब बात फिर करते करते वहां तक पहुंच गई कि जो ब्रिटिशर लोग हैं वो इंडिया में आए, ठीक है, तो वो उन लोगों ने हमारा फायदा किस तरह से लिया। तो जो सर थे जय के, उसी ने बोला कि इसी तरह से कि जब हम दो इंसान लड़ते हैं, ठीक है, आदमी लड़ते हैं, तो तीसरा उसका फायदा लेता है। अब यहाँ पे हमें मैप दिया गया है, ठीक है, कि 1798 में ब्रिटिश का रूल कितना था, फिर 805 में ब्रिटिश लोग कितना रूल कर रहे थे, फिर 1836 में कहाँ तक रूल पहुंच चुका था, और लास्ट में 1856 तक कितना बढ़ चुका था। चलो आगे देखते हैं। By the mid of 18th century, the British had started to emerge as the strongest power on the Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for the trade? Initially, they took a permission to the trade in Indian state. Then how did they become the ruler of the entire India? The history of the British rule arouses many such a question. To serve their economic interest, they increase their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. अब क्या था कि जब मिड 18 सेंचुरी पहुंच गए, ठीक है, 18 सेंचुरी वो बीच में हम पहुंच गए, तब क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग हैं वो एक शक्तिशाली पावर के दौर पे उभर आए, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में उसका एक पावरफुल वजह है, उस तरह से उसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। फिर क्या हुआ कि पहले तो वो लोग हैं वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे तो वो हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन तो होगा। क्या हुआ कि वो लोग हमारे साथ तो बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, इसीलिए उसने पॉलिटिक्स पावर में भी शुरू कर दिया। चलो देखते हैं थिंग्स में। इफ टुडे फॉरेन कंपनीज केम फॉर ट्रेड इन इंडिया, कैन दे एस्टेब्लिश देयर पावर, ठीक है, अगर आज भी हमारे इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आती है तो क्या वापस भी वो उस तरह का पावर एस्टेब्लिश कर सकती है? तो नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम फ्री है, ठीक है, हमारे पास फ्रीडम है और हमारे पास हमारी पॉलिसीज हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। चलो देखते हैं वेलेस्ली कौन था। तो व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल, cut thought competition exist between the England and the France. It was necessary to take the France from the becoming powerful India. So as to expand the British rule in India, Wellesley introduced a new plan which was known as the Subsidiary Alliance. As per the scheme, any princely state that accept that the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. This way, the British could maintain their army without spending any money. However, the princely states were not allowed to utilize their army at their own will. This system, which made many feel secure in the beginning, made them feel enslaved and threatened. Subsidiary alliance act like a slow poison for the princely state of India. The
Indian state that become the victims of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwads of the Vadodara, Peshwas of the Pune, and सिंधिया ऑफ द ग्वालियर। ठीक है, अब क्या था कि जो वेलेस्ली था, ठीक है, वो कौन था? वो था इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, हमें याद रखना है, पूछेगा हमें, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, तो हम बस हमें सीधा ही लिखना है वेलेस्ली था। ठीक है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली। जब वेलेस्ली इंडिया में आया ना गवर्नर जनरल बन के, तब क्या था कि इंडिया में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हरीफाई चल रही थी, किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो वेलेस्ली को ये इंश्योर करना था क्या कि जो ब्रिटिश लोग है, ठीक है, वो जहां से आया हुआ है वो पावरफुल बने। तो उसने नई जो पॉलिसी है, ठीक है, वो रखी जिसका नाम था सब्सिडियरी एलायंस। ठीक है, क्या था? सब्सिडियरी एलायंस। और उसमें क्या था कि वो ऐसी सिस्टम थी जिसमें जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, जो राजा महाराजा के राज्य थे, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड किया कि ब्रिटिश आर्मी प्रोवाइड किया था। ठीक है, और साथ साथ एक ब्रिटिश भी प्रोवाइड किया था, जो रॉयल कोर्ट होती है ना, जो राजा महाराजाओं की सभा, ठीक है, उसमें एक वो इंसान है ब्रिटिश लोगों का, वो वहां पे मौजूद रहेगा। ठीक है, और सब लोगों ने ऐसी स्कीमें वो मंजूर भी कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को फायदा हुआ कि उसको कुछ भी खर्चा किए बिना भी अपनी आर्मी वो मेंटेन रख सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो भी खर्चा होगा तो वो राजा महाराजा ही देंगे। ठीक है, इस तरह से एक बड़ी सी ब्रिटिश लोगों ने फौज भी खड़ी कर ली, और सब लोगों को क्या लगा, उस राजा महाराजाओं को, कि हम तो चलो अब फ्री हो गए ब्रिटिश के रूल से, ठीक है, हम अब जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसली जो स्टेट थे, ठीक है, उसको ये अलाउ नहीं था कि वो खुद की आर्मी रख सके। ठीक है, सिर्फ उसको ब्रिटिश लोगों की आर्मी रखनी पड़ती ही थी। और धीरे धीरे ये जो पॉलिसी है सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी, वो कैसे हो गई? स्लो पॉइजन की तरह हो गई। ठीक है, स्लो पॉइजन मतलब धीमा जहर की तरह हो गए। ठीक है, शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर ही प्रॉब्लम हुआ। तो ये जो पॉलिसी थी वो कितने लोगों ने अपनाई हुई थी? तो हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा थे, ठीक है, और पेशवा के पुणे थे, सिंधिया थे गायकवाड़ के, ठीक है, उन सब लोगों ने ये सारी पॉलिसी को अपनाया हुआ था। चलो आगे देखते हैं। Nizam of Hyderabad was the first victim of Wellesley's subsidiary alliance. Then it was Mysore and Ayodhya. ठीक है, निजाम था वो, उसने पहला ये जो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी है वो पहला उसने मनाया था। ठीक है, मान लिया था कि चलो अब मैं ये पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। उसके बाद क्या था? मैसूर भी था और अयोध्या भी थे। तांजोर एंड कर्नाटका मीट विद द सेम फेट। उसके बाद क्या था? तांजोर और कर्नाटक भी उस पॉलिसी के अंडर आ चुके थे। ब्रिटिश वॉज मेड द मराठा फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड consequently made them accept the subsidiary। और क्या था? धीरे धीरे ब्रिटिश लोग मराठा के साथ भी युद्ध लड़े, और फाइनली क्या हुआ कि जो मराठा था, ठीक है, उन लोगों को भी ये पॉलिसी को मानना पड़ा। आगे देखते हैं। Owing to the losing incurred by the Nizam in his fight with the Marathas, he was the first to accept his alliance। ठीक है, जो निजाम था वो मराठे के सामने हार गया। ठीक है, तब क्या हुआ कि उन लोगों को जो एलियन पॉलिसी है, एलियंस पॉलिसी, उसको मानना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ऑफ द मैसूर रिफ्यूज टू डू सो। टीपू सुल्तान है, उसने इस पॉलिसी को मानने से मना कर दिया। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने उसके साथ वॉर किया, और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ठीक है, चौथा मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और मारा जाता है। और फिर क्या हुआ कि मैसूर में भी वो पॉलिसी वो माननी पड़ती है। अब बात करते हैं मराठा चीफ फोर्ट। जो मराठा के बड़े बड़े जो चीफ थे, ठीक है, महाराजा थे, राजा महाराजा, वो उसमें से सब लोग वो वॉर में मारे चुके थे। और स्पेशली जब डेथ हो चुकी थी ना नाना साहेब फडणवीस की, ठीक है, नाना साहेब फडणवीस, तो क्या हुआ कि जो मराठा की सरदार थे, ठीक है, वो मराठा स्टेट ही वो पूरा धीरे धीरे बिखर गया। और वहां पे ब्रिटिश लोगों ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया? डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी को। ठीक है, यानी कि मराठाओं को धीरे धीरे भागला पड़ा दो और वहां पे हमें राज करना है।
कहाँ कैसे हुआ कि मराठा है, ठीक है, वहां पे नाना साहेब है फडणवीस, उसकी डेथ के बाद, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी ब्रिटिश लोगों ने अपनाई थी, ठीक है। मैसूर को टीपू सुल्तान के साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर करके। आगे देखते हैं, अदर स्टेट नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफर द सेम फेट, ठीक है। इन सब में भी जो पॉलिसी है, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस वो एक्सेप्ट हो चुकी थी। इन दिस वे विद इन अ स्पेन ऑफ 7 ईयर, और 7 ही साल में वेलेस्ली एक्सपेंड द कंपनी रूल एंड मेड अ ब्रिटिश सुप्रीम पावर इन इंडिया, और 7 ही साल में वेलेस्ली ने ब्रिटिश लोगों का पूरे इंडिया में डंका बजा दिया, ठीक है, और ब्रिटिश को सबसे पावरफुल एक सत्ता के तौर पे उसने क्या किया कि बड़ा कर दिया। अब देखते हैं बैटल फोर्ट बाय द वेलेस्ली, वेलेस्ली के द्वारा। यहाँ पे देखो हम देखते हैं कि बैटल को किस तरह से फोर्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉर्ड वेलेस्ली का फोटो भी दिया गया है, और यहाँ पे हमें जितने भी स्टेट है उन लोगों ने जो भी पॉलिसी अपनाई हुई है यहाँ पे उसका मैप भी दिया गया है। देखो यहाँ पे अयोध्या है, अवध है, ग्वालियर है, इंदौर है, ठीक है, हैदराबाद है, पुणे है, इन सब के बारे में बताया गया है। चलो देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब अभी भी किस तरह से एक्सपेंशन हुआ था। आफ्टर द फाइनलाइजिंग द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटेड विद द मैसूर निजाम ऑफ द हैदराबाद एंड द मराठा chieftain, the British moved toward the northern part of the India. They enter into a treaty of friendship with Nepal, sensing the threat from it. अब क्या था कि यहाँ तक तो रूल करने के बाद वो नेपाल तक भी आगे बढ़े थे, ठीक है। नेपाल के साथ भी उन लोगों ने फ्रेंडशिप कर ली थी। They fought many battles to secure the frontiers, ठीक है। नेपाल के साथ भी उन लोगों ने अच्छी खासी बैटल की हुई थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो सिर्फ अपनी फौज और अपनी जो बॉर्डर है उसको ही बचा सके। फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगानीज एंड एस्टेब्लिश देयर रूल्स इन सिंध। अब क्या था कि यहाँ पे हमारा पंजाब आया हुआ है, ठीक है। तो जो सिख के किंग थे जिसका नाम है महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, हमारे इंडिया में अफगानिस्तान यहाँ पे आए तो अफगानिस्तानों के जो भी राजा थे वो इंडिया में रूल अटैक करते थे बारंबार, ठीक है। तो क्या हुआ कि रंजीत सिंह उसके साथ फोर्ट करते थे और विन हो चुके थे। तो ब्रिटिश लोगों ने उसकी हेल्प से क्या किया कि महाराजा रंजीत सिंह को बोला कि आप अफगानिस्तान में रूल कर सकते हो। और ब्रिटिश लोगों का ये भी अहम था कि जल्दी से हमें जो सिख किंगडम है, ठीक है, रंजीत सिंह जहाँ पे रूल कर रहा है वो भी हमें जीतना है। लेकिन वो तब तक नहीं कर सके जब तक कि महाराजा रंजीत सिंह वो जिंदा थे, क्योंकि रंजीत सिंह बहुत पावरफुल किंग थे, ठीक है। उस तरह से वो ऐसे ही हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, सो दे कीप फ्रेंडली रिलेशन विद द महाराजा रंजीत सिंह। इसीलिए वो क्या थे कि रंजीत सिंह के साथ वो एक फ्रेंडली बिहेवियर करते थे, अच्छा खासा दोस्ती का व्यवहार करते थे। रंजीत सिंह वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ दैट टाइम। रंजीत सिंह वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे उस टाइम के। He had set up a strong army with the help of the European officer for the protection of his state. और उसने क्या किया था रंजीत सिंह ने कि उसने एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी क्रिएट की हुई थी। किसकी मदद से? यूरोपियन ऑफिसर की मदद से, क्योंकि वो अपने जो स्टेट है उसको प्रोटेक्शन कर सके। He had attained a victories over the many nearby state. उसने अपने आसपास के जितने भी स्टेट थे उसको जीत लिया था। After his death, पंजाब सफर अ नेडची, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद वो क्या हुआ कि पंजाब है वो अकेला हो चुका था। तो गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल था हेनरी हार्डिंग, वो इंडिया में आया और उसने क्या किया कि उसने पूरा सिख किंगडम में वो जब्त कर लिया, ठीक है, और वहाँ पे भी अपनी पॉलिसी से वो लागू करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखते हैं थिंग्स में, व्हाई डिड ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल फर्स्ट इन बंगाल, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने अपना रूल है वो बंगाल में क्यों सेटअप किया था? क्योंकि बंगाल है ना उस टाइम का एक अच्छा खासा बिजनेस का सेंटर बन चुकी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाई इट वाज द एसेंशियल फॉर द ब्रिटिश टू कॉन्कर द सिख एंड द अफगानिस टेरिटरी। ब्रिटिश लोगों के लिए सिख और जो अफगानिस टेरिटरी है वो क्यों इंपॉर्टेंट थी जीतने के लिए, ठीक है, क्योंकि सिख किंगडम में सिख लोग है वो पावरफुल है, ठीक है,
और साथ साथ क्या था कि सिख लोग हैं वो ब्रिटिश लोगों की बातें मानेंगे और पूरा इंडिया है वो कब्जे हो जाएगा, और अफगानिस्तान है वो एक अच्छा लैंड एरिया भी था। इसीलिए हाउ कुड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द रूल ऑल ओवर द इंडिया डिस्पाइट ऑफ द हैविंग अ स्मॉल आर्मी। ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से अपना इंडिया में रूल जमाया जबकि वो लोग और उन लोगों के पास तो छोटी सी आर्मी थी। ठीक है, हम इंडियन लोग कितने बड़े थे, ठीक है, और सामने उन लोगों के पास छोटी सी आर्मी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ही लेसन में शुरुआत में देखा था ना वो बिल्ली वाली कहानी, ठीक है, कि हम इनरी फाइटिंग शुरू कर दिया था। ठीक है, हम अंदरों अंदर ही इतना लड़ते थे कि वो उन लोगों को फायदा उठाने के लिए आसानी हो गई। आगे देखते हैं डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्शन। डेलहाउसी की एनेक्शन की पॉलिसी, ठीक है, एनेक्सी का मतलब होता है खालसा नीति। ठीक है, क्या होगा खालसा नीति। अब देखते हैं द एम ऑफ वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ द एक्सप्लेनेशन वाज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्स। अब क्या था कि जो वेलेस्ली आया था ना, ठीक है, पहला कौन आया था? पहला आया था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, हमने पहले में देखा था ना वेलेस्ली है वो आया हुआ था, उसकी क्या पॉलिसी थी? तो आया था सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी थी। अब है डेलहाउसी आया है, तो डेलहाउसी और वॉरेन हेस्टिंग वेलेस्ली है, वो दोनों की हमें याद रखना है। ठीक है, कौन कौन आया था? तो वेलेस्ली और है डेलहाउसी। ओके, डेलहाउसी था वो भी एक अच्छा गवर्नर जनरल था। पहले देखते हैं वेलेस्ली है, ठीक है, उसने क्या किया था? उसने सब्सिडियरी अलायंस है उसको लागू किया था और कई सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, उसको जीत लिया था। 7 साल में एक बड़ा सा ब्रिटिश का एम्पायर खड़ा कर दिया था। ठीक है, वो क्या चाहता था कि वो कम यूज में ब्रिटिश जो रिसोर्सेज है वो कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा रूल कर सके, ठीक है, एरिया को कवर कर सके, उसका ऐसा था। चलो आगे देखते फिर क्या था। द स्टेट दैट एक्सेप्ट देयर सब्सिडियरी एलियंस कंसीडर द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स immediately in the absence of the internal and external threat they become the irresponsible and their administration started deteriorating। अब क्या था कि कोई अंदर या बाहर की कोई वॉर की अलावा, जो भी अंदर या बाहर का जो वॉर होगा उसके अलावा ब्रिटिश लोग हैं वो जो भी प्रिंसली स्टेट था उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गए, वो बेजवाबदार हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो उसकी फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely states. The Indian ruler got the trap in it. The British got an execute to started interfacing into the internal affairs of this state on the pretext of the putting an end to the anarchy। अब क्या था कि धीरे धीरे फ्रेंडशिप है वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थी ना वो प्रिंसली स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा दखल अंदाजी करने लगे थे, और क्या हुआ कि अंदरों अंदर ही फाइटिंग लगाना शुरू कर दिया। और जो प्रिंसली स्टेट है ना, ठीक है, उसमें जो इंटरनल मैटर होते हैं जैसे कि कोई प्रजा है उसका क्वेश्चन है तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दखल अंदाजी करने लगे। They annexed many states under the same executive. Thereafter the Burma, how now Myanmar and region of the Punjab were also annexed। ठीक है, if the king died without a son, his state was annexed। In this way, Satara, Jhansi, Nagpur, etc. become the victim of the policy of the annexation। क्या हुआ कि ऐसा कोई राजा जो उसका बेटा ना हो, ठीक है, और वो राजा मर जाए तो उसका जो किंगडम है, ठीक है, उसको छीन लिया जाता था। ठीक है, ठीक है, एनेक्स कर लिया जाता था। मैंने बताया था ना एनेक्स यानी खालसा यानी कि छीन लिया जाता था। तो इस तरह से जो पंजाब था, ठीक है, मैंने बताया था ना कौन सा राजा था, हाँ सही है, महाराजा रंजीत सिंह, उसको भी कोई बेटा नहीं था तो उसका किंगडम भी छीन लिया। फिर इस तरह से जो सतारा है मराठा में आया हुआ है वो भी छीन लिया। फिर हम सबको पता है झांसी की रानी, ठीक है, तो उसका झांसी भी छीन लिया था, नागपुर छीन लिया था। ठीक है, तो इस तरह से छीनने वाला जो काम था उसको कौन सी पॉलिसी का नाम दिया गया? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। Dalhousie aimed at helping the British trade to make a huge profit from the traders of the tea, coffee and cotton by the capturing the area that producing these
कमोडिटीज ऑन द लार्ज स्केल। अब क्या था, डेलहाउसी का एक ही एम था कि ब्रिटिश ट्रेड को कैसे भी करके बड़ा सा प्रॉफिट देना है। तो उसके लिए क्या किया कि जो भी टी, कॉफी और कॉटन जो भी पकाता था, ठीक है, कॉटन जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो होता था ना, ठीक है, प्रोड्यूस होता था, ऐसी कमोडिटीज को लार्ज स्केल पे कंट्रोल कर लेना था, ठीक है, ताकि क्या ब्रिटिश लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। To consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly, many changes were introduced by the Dalhousie in India. हाँ, जो डेलहाउसी था वो बहुत ही बुरा था, ठीक है, उसने कई सारे राज्य ऐसा खालसा कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ क्या था कि डेलहाउसी की मदद से इंडिया में कई सारे चेंजेस आ गए थे। ड्यूरिंग हिज टेंचर द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड बिटवीन द मुंबई एंड ठाणे, ठीक है। उसी के टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया की पहली लाइन है रेलवे, ठीक है, वो एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में 1853 को। आपको खास याद रखना है 1852 डेलहाउसी गवर्नर जनरल, इंडियन फर्स्ट रेलवे बिटवीन द मुंबई एंड थाने, ओके। द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, ठीक है, उस टाइम की पोस्टल सिस्टम है वो भी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड टू, सिर्फ पूरे इंडिया में और इंडिया से इंग्लैंड भी हमें कोई पोस्ट करना है ना, वायरलेस, ठीक है, वो भी हम कर सकते थे, ठीक है, यानी कि रेलवे और पोस्टल सिस्टम। He passed law to ban the child marriage and advocate widow remarriage, ठीक है। उसने ऐसे भी लॉ को पास किया जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, यानी कि छोटे बच्चों का जल्दी मैरिज करवा देते हैं, ठीक है, यानी कि वो छोटे हो, बहुत छोटे, तभी उसके मैरिज करवा देते हैं, तो वो मैरिज भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा भी लॉ पास कर दिया। साथ साथ जो विडो है, ठीक है, वो रीमैरिज करती थी तो लोग है उसको धिक्कार देते, उसको मना करते थे, तो वो भी लॉ पास कर दिया कि कोई भी विडो है वो रीमैरिज कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम, जो इंग्लिश में आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो उसी के टाइम में एनेक्ट किया गया था, लागू कर लिया गया था। और उसी के टाइम में 3 यूनिवर्सिटी भी बनी हुई थी, ठीक है, जिसका नाम है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आपको खास याद रखना है, ठीक है, कौन कौन सी है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कब बनी हुई थी, 1857 में, ठीक है, 1857। रेलवे की बात करें तो 1853, ठीक है। तो इतने सारे रिफॉर्मर्स है वो डेलहाउसी के टाइम में हुए थे। हाँ, साथ साथ उसने ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और एरिया है वो भी बढ़ाया हुआ था। ऑल दो इंडिया है वो उसको काफी बेनिफिट हुआ उसके साथ साथ, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को भी ज्यादा फायदा हुआ। तो शॉर्ट में हम बात करें तो डेलहाउसी के टाइम में इंडिया में रेलवे आई, पोस्टल आया, लॉज एनेक्ट हुए और यूनिवर्सिटी बनी। ये 4 मेन काम में हुए थे, हमें ये खास याद रखना है। चलो आगे देखते हैं थिंग्स में। ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड विद द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस एंड विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। हाउ डिड दिस हैपन? ब्रिटिश लोगों ने शॉर्ट टाइम में 2 पॉलिसियों की मदद से अपना रूल है वो बहुत ही बड़ा कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आपको ही सोचना है, बताना है फिर मुझे। Number 2, you get a book published in England with detail of the victory of the Britain in 1857. What will be your feedback and response after the reading? आपको एक बुक रीड करना है जिसका नाम है, ठीक है, विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन 1857, जो इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। आपको उसको पढ़ना है और फिर उसका रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगी PDF के फॉर्म में, फ्री में, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल का डिससेटिस्फेक्शन क्यों थे, ठीक है, पीपल नाराज क्यों थे? आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन शॉक द होल नेशन टेरिबली, ठीक है। इन 2 पॉलिसी जो पॉलिसी आई उसकी वजह से पूरा नेशन है वो शॉक हो चुका था, ठीक है। द रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल टुवर्ड द ब्रिटिश, ठीक है। ये जो सेटिस्फेक्शन था वो नाराज थे, पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सामने नाराज थे, ठीक है। और उसी टाइम में क्या हुआ कि आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा ना, क्रांति और मंगल पांडे, ठीक है। अभी मंगल पांडे की जयंती भी गई हुई थी, तो आपने उसका पिक्चर देखा होगा, उसके बारे में सुना भी होगा, ठीक है। तो ये मूवी उस टाइम पे जो आपने मूवी देख रहे हो ना, वो उस टाइम में रियल में बन चुका था। और फिर क्या था कि पीपल भी है वो धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है।
और जो भी डलहौजी की पॉलिसी थी वो क्या थी, फ्यूल टू फायर थी। फ्यूल टू फायर मतलब क्या कि आग में पेट्रोल डालने की बात हो रही थी, ठीक है। जो भी पॉलिसीज नई नई आ रही थी वो पीपल्स को पसंद नहीं थी। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट ब्रिटिश वॉज वांट टू डिस्ट्रॉय अवर कल्चर, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जो भी ऐसा एक चीज में अड़ा हुआ इंसान है वो क्या सोचता था कि ब्रिटिश लोग हैं उसने हमारा कल्चर बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, उसको हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना पड़ेगा। और वो लोग क्यों कर रहे थे, ठीक है, रिफॉर्म्स क्यों हमारे इंडिया में कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चल सके। और धीरे धीरे क्या हुआ कि फर्स्ट इंडिया का रिबेलियन हो चुका था। कब हुआ था, फर्स्ट मूवमेंट हुआ था 1857 को। अब यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया मार्क सतारा, नागपुर एंड झांसी दैट वेयर एनेक्स बाय द लॉर्ड डलहौजी। आपको इंडिया के मैप में तीन चीजें दिखानी है, सतारा, नागपुर और झांसी, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी उसके द्वारा एनेक्स किए गए थे। चलो आगे देखते हैं। नंबर 2, हाउ डिड द ब्रिटिश बेनिफिट बाय द सब्सिडी एलियंस एंड द एनेक्स पॉलिसी, ठीक है। ब्रिटिश लोग है वो दो पॉलिसी है, सब्सिडी एलियंस और एनेक्सेशन, उसको क्या फायदा हुआ उससे। चलो देखते हैं। नंबर 3, व्हाई वेयर द ब्रिटिश नॉट सक्सेसफुल इन द एस्टैब्लिश देयर रूल इन द पंजाब ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। ब्रिटिश लोग है वो अच्छी तरह से अपना रूल क्यों नहीं जमा पाए पंजाब में, ठीक है, वो जो महाराजा थे ना रंजीत सिंह उसके टाइम पे। आगे देखते हैं। व्हाट रिफॉर्म्स वेर मेड बाय द डलहौजी इन इंडिया। डलहौजी इंडिया में था तब कौन से रिफॉर्म्स थे, ठीक है, मैंने 4 बताए थे, रेलवे, पोस्ट, लॉ एंड यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं। डिस्कस अबाउट द स्पेशल फीचर ऑफ द सब्सिडी एलियंस एंड एनेक्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है, आपको स्पेशल फीचर बताना है सब्सिडी एलियंस और एनेक्स पॉलिसी के, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।